दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नया दिन चढ़ गया जनाब। मैं अभी तक मॉस्टार में हूँ। आपको मॉस्टार बॉस्निया से खुश आमदेद। आज मेरा यहाँ पे लास्ट दिन है। कल इंशाल्लाह सरायेवो चलेंगे। तो आज का प्लान ये है कि यहाँ से मेरी खिड़की से एक्चुअली नज़र आता है पहाड़ी के ऊपर एक जगह है जहाँ पे सुना है कि एक बहुत अच्छी स्काई वॉक है। ठीक है ना, वो आप पहाड़ी से निकल के इस तरह कोई ग्लास वो है, उससे पूरा मॉस्टार नज़र आता है। जिप लाइन है वहाँ पे, एक बहुत अच्छी रेस्टोरेंट्स हैं वो है। सो जनरली एंजॉय करने की जगह है। उधर जाएंगे जनाब। जिप लाइन मैं देखूंगा, अगर वो मज़े की हुई जिप लाइन कर लेंगे, स्काई वॉक के ऊपर फिर लेंगे, शाम वहाँ पे गुजारेंगे। मैं आपके लिए सनसेट के थोड़े से व्यूज़ मॉस्टार के ले लूँगा। तो चलें जनाब, तैयार हैं हम, निकलते हैं यहाँ से। ड्राइव करके जाएंगे, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं उस जगह को, एंजॉय करते हैं व्यू पॉइंट को। ठीक है ना। चलें जी। अभी फ़िलहाल थोड़ा काफ़ी अर्ली है और सनसेट में तो अभी काफ़ी टाइम बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चूँकि मैं ऊपर जाके फिर सनसेट देखना चाह रहा हूँ मॉस्टार के ऊपर, तो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। निकलते हैं, बस वैसे ही मटर गश्ती करते हैं ये मॉस्टार के अंदर। मैंने तो आपको पुराना टाउन दिखा दिया, अभी ज़रा जो है तो ये नए टाउन की तरफ चलते हैं। और बस मैं एमलेसली बिल्कुल बस इस सड़कों के ऊपर ज़रा वॉक कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या मॉस्टार के अंदर क्या हुआ है। ठीक है ना। तो चलें मेरे साथ, निकलते हैं यहाँ से और मटर गश्ती करते हैं मॉस्टार में। ठीक है ना। ये अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त अपार्टमेंट मिला है मुझे। सरायेवो में भी अभी मैंने एयरबीएनबी लिया है। यहाँ पे रिलेटिवली थोड़े सस्ते हैं ना, दे नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो इट मेक्स सेंस कि आदमी क्या जो है तो बीच शहर के अंदर किधर आदमी आरवी में रहना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है ना। तो सेंटर में टाउन्स की मैंने जगह ली हुई है। अच्छा वो है, अच्छा गुड वे, एटलीस्ट आपको जो है तो टाइम नहीं ज़ाया करना पड़ता। चले जी, निकलें ज़रा और शहर को बिल्कुल रैंडमली एक्सप्लोर करें। मुझे सबसे बेस्ट ये चीज़ लगती है यार, बस रैंडम इधर उधर फिरें। आप कहीं देख लेंगे, लंच ढूंढ लेंगे। और यूजुअली जो है तो मैंने नोटिस किया है कि आपके बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो है ना वो इसी तरह होते हैं कि आप किसी एक्सपेक्टेशन के साथ ना जाएं, बस जो है तो फिरते रहें इधर उधर। आपको एक फ्लेवर भी पता चल जाता है शहर का। और जो है तो यूँ करते हैं कि चलते हैं पुराना शहर इस तरफ। अच्छा, दरिया के दूसरी तरफ जो है ना वो क्रोएशियन साइड है, जो ये तो बॉस्नियन साइड है ना, मुसलमानों की साइड है। दूसरी तरफ जो है तो क्रोएशियन साइड है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या हुआ। अब अपेरेंटली इधर कोई दरिया होना चाहिए और दरिया को जब हम क्रॉस करें दूसरी तरफ थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर होना चाहिए उसका, शहर का। इंटरेस्टिंग, टिपिकल वो यूगोस्लाव बिल्डिंग्स हैं कम्युनिस्ट ज़माने की। There's a typical कंस्ट्रक्शन जो उस ज़माने में होती थी सोशलिस्ट मुल्कों में। कुत्ता बहुत ही खूबसूरत है यार। अच्छा जी, तो ये दरिया आ गया और दरिया के क्रॉस मोस्टली जो है ना दरिया के इस तरफ ईस्टर्न साइड के ऊपर मुसलमानों का हिस्सा है, बॉस्नियाक्स का, और दरिया के दूसरी तरफ जो है तो वो क्रोएशियन साइड है। और इनकी अभी भी जो है ना, ये हालांकि लड़ाई शड़ाई ख़त्म हो गई है इनकी, लेकिन अभी भी इनकी आपस में कोई ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो इमाम साहब से जब मैं बातचीत कर रहा था तो वो अच्छा खासा सर पीट रहे थे। थोड़े से ज़रा उनके ख्यालात थोड़े वो थे, ज़रा ज़्यादा ही डॉगमेटिक।
लेकिन जो है तो ये देखें ना, इस साइड के ऊपर आप देखें तो पहाड़ी के ऊपर बड़ा सारा क्रॉस बना हुआ है। तो वो ऑब्वियसली जो है तो, और चर्च है बहुत बड़ा, तो इस तरफ जो है तो मस्जिदें हैं, उस तरफ उन्होंने एक बड़ा सारा चर्च और उसको ऊंचा मीनार बना दिया बिल्कुल ही हर एक चीज से ऊपर। तो ये आप देखें ना, यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल नजर आ रहा है। देखें सामने चर्च का वो आपको नजर आ रहा है, पीछे बड़ा क्रॉस है। दरिया के इस तरफ आप देखें तो मस्जिदें हैं, ये देखें ये भी मस्जिद है कोई, इस तरफ भी मस्जिद, पीछे मस्जिदों के मुनारे और अच्छी खासी बहुत ज्यादा मस्जिदें हैं। देखिए सामने 1 2 3 4 मीनार तो मुझे नजर आ रहे हैं पुरानी मस्जिदों की। अच्छा ये क्रॉस जो है तो ये मॉडर्न ब्रिजेस हैं कोई। डोनर कबाब के ऊपर लिखा हुआ तो है हलाल। ये हलाल का लेबल जो इधर है ना, वैसे इसके ऊपर मुझे कोई यकीन नहीं है यार, ये मेरे ख्याल में वो वैसे ही लिख देते हैं हलाल। टेस्ट ऑफ हेरिटेज नेशनल रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट्स इधर बतेरे हैं यार, और खाना बहुत ही फजूल है इनका यार। बस वही पिज़्ज़ा बर्गर शर्गर खाएं आप तो वो सही है, बाकी इनका जो लोकल खाना है ना वो बिल्कुल खाने का नहीं है। यही डोनर कबाब शबाब खाएं आप। अच्छी इंटरेस्टिंग स्ट्रीट्स हैं यार, ये साइड स्ट्रीट के ऊपर एक में जाते हैं ज़रा बजाय मेन स्ट्रीट के। ये देखें बस ये कल्चर है इनका इंटरेस्टिंग। संडे का दिन है, कैफ़ेज़ में बैठे हुए हैं, खाना पीना कर रहे हैं और जनरल एक एंजॉयमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कि कोसोवो में भी जिस टाइम हम लोग आए ना तो बिल्कुल वो तो डेवस्टेटेड जगह थी, सारा शहर खाली था बिल्कुल जो प्रिस्टीना था। फिर वो जब यूएन ने थोड़ा वो इस्टेब्लिश कर दिया, नेटो शेटो ने थोड़ी सिक्योरिटी ज़रा हो गई तो लोग वापस आने लगे, तो वो सारे ऐसे फैशनेबल जनाब और एकदम से कैफ़ेज़ वगैरह खुल गए और वो बैठे हुए सब कहते हैं यार ये डिज़ाइनर रेफ्यूजीज़ हैं। डिज़ाइनर रेफ्यूजीज़। तो इधर का ये बहुत ज़्यादा कल्चर है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। यू नो साइड पे आप अच्छे धूप में, अच्छा मौसम है, आप बैठे हुए हैं लोगों को यूर जस्ट वॉचिंग। एंड ये वाली स्ट्रीट तो थोड़ी सी बोरिंग होने लग गई, वापस चलते हैं यार सब। यार ये मैं एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा रेस्टोरेंट था, इसके ऊपर लिखा हुआ था कैनेडियाना। सो आई वाज क्यूरियस, आई जस्ट एंटर्ड और जो है तो मैंने कहा कि देखें ज़रा कि कैनेडियाना क्या कह रहा है।
तो वो बड़ी खूबसूरत इधर एक यंग लड़की से मैं मिला, उसके साथ मैंने बड़ी देर गपशप लगाई और रिकॉर्ड ऑब्वियसली मैंने नहीं किया। वो बड़ी मुसलमान वो थी, हेड स्कार्फ उसने पहना हुआ, उसने कहा कहती मेरी वीडियो मत बनाओ। उसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी गपशप लगी यार, पूरी उसकी मैंने हिस्ट्री पूछी, कैसे वो इस्लाम में इंटरेस्टेड हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग यंग लॉयर थी। एनीवे मैं आपको अंदर से वो दिखा देता हूँ। मैंने कॉफ़ी पी, बहुत ही मज़ा आया और अच्छी वो हुई कॉन्वर्सेशन इसके साथ। मैंने कहा कि इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ जस्ट टू कीप इट इन माय मेमोरी। बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरह मैंने कहा आपको कि बहुत सारे लोग जो हैं तो वो वीडियो पे आना नहीं चाहते। ये तो पर्टिकुलरली यंग लड़की थी, बिल्कुल 2002 में पैदा हुई थी, तो कितने साल की हुई, 24 साल की, और बड़ी हिजाबी और वो और रिलीजियस थी, सो ऑब्वियसली शी डिडंट इवन वांट टू कम इन द वीडियो। लेकिन बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन मेरी उसके साथ हुई यार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी बच्ची थी बिल्कुल, और विश हर ऑल द बेस्ट। बड़े मज़े से उसने मुझे कहानी सुनाई कि कैसे वो इस्लाम का उसको वो हुआ और किस तरह वो बहुत ही रिलीजियस हो गई और पहले नहीं थी। सो इट वाज अ फैसिनेटिंग स्टोरी। मस्जिद है भाई इस पार्क में, इट्स इंटरेस्टिंग। मैं तो समझा था कि ये क्रोएशियन साइड है, लेकिन यहाँ पे भी मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं ज़रा अंदर। इसके अंदर क्या चीज़ है जी? मज़ार मुस्तफ़ा मुजाहिद। Assalamu alaikum. Can I take a walk around? Can I take a walk around in the masjid? Is that okay? Okay. Beautiful यार, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इस तरफ से मैंने असल में वॉक इसलिए भी होगी कि सामने बहुत ही तेज़ धूप है। ये देखें, फाउंटेन बना हुआ है, बहुत ही पुराना, बड़ा मज़ेदार। अच्छा, यहाँ की मस्जिदों का मुझे ये पसंद आ रहा है कि हर एक मस्जिद के साथ एक गार्डन्स है। ये वो दूसरी मस्जिद भी जो मैंने आपको कल दिखाई थी, उसमें भी एग्जैक्टली यही प्रोसेस था। ये देखें, वज़ू करने की जगह, उसके लिए उन्होंने एक फाउंटेन सी बनाई हुई है, ठीक है, और नलके लगे हुए हैं। अभी तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन बहरहाल। और ये देखें आप, खूबसूरत साथ एक छोटा सा गार्डन है, ठीक है, मस्जिद है। सारी मस्जिदों का स्टाइल एक ही है। बाहर जो है तो ये दो दीवान से इस तरह बने हुए होते हैं, बीच में वॉक का रास्ता है, आप उधर जो है तो जूते उतार के, ये दीवान, ये भी बड़ा टिपिकल वो है, टर्किश स्टाइल है। पता नहीं ये किस मकसद के लिए है। ऑब्वियसली बाहर नमाज पढ़ते हैं लोग, लेकिन ये शायद बैठने के लिए वैसे ही, जस्ट टू सिट डाउन। और ये मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा असल में इस कैमरे के ऊपर, तो आई होप ये कैच कर रहा है सही से मीनार इसका। बड़ा खूबसूरत वो है। साथ ही छोटा सा कब्रिस्तान भी है, कुछ 1-2 कब्रें हैं बीच में। यार ये इस टाइप की रैंडम चीज़ें जो है ना, ये मुझे इतनी पसंद है ना ट्रैवलिंग के अंदर। रैंडम मैं उस लड़की से मिला, रैंडम इस मस्जिद में घुसाया। देखें, जस्ट लव वॉन्डरिंग अबाउट। ये क्या चीज़ें हैं? ये तो कोई पत्थर टाइप के हैं, कोई मकबरे टाइप के लग रहे हैं। आई डोंट नो, नो आइडिया। ये कोई कब्र लग रही है, वो तो सर्टनली कब्र है। अच्छा देखें, इनकी कब्र के कतबे जो हैं वो भी ज़रा डिफरेंट से हैं। वो देखें, कोई ऊपर ऐसे तुर्की टोपी टाइप की और वो लगी हुई है। इंटरेस्टिंग। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? चीज़ आप देखें, मोयागा कोमदीना नचेलनिक ग्रादा मोस्तारा 1839 to 1925। ओह माय गॉड, 1925 में इसकी डेथ हुई है और 1839 में पैदा हुआ था। वाओ, 87-88 ईयर्स की एज में फौत हुआ। खूबसूरत वो है यार।
अलमौत का अच्छा मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। अलमौत का कल, वो ऐसे अजीब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि वो थोड़ा आसानी से, हालांकि मैं तो पढ़ सकता हूँ वो, लेकिन वलकफन क्या बया कला ना से ला बिसू। हाँ नहीं यार, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। 1925 में कोई फौत हुआ है। पीछे मेरे ख्याल में इमाम का घर है। खूबसूरत हुआ यार, वेरी नाइस, वेरी काम, ब्यूटीफुल। चलें जी, किसी स्ट्रीट में वॉन्डर करते हैं और देखते हैं, कोई खाना ढूंढते हैं यार। अगली वाली स्ट्रीट में सर जाते हैं, देखते हैं इधर क्या है यार। पीछे वाली स्ट्रीट तो मैंने आपको दिखा दी, ये एक साइड स्ट्रीट में घुसते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। मैं असल में ज़रा डायरेक्ट धूप से बच रहा हूँ, बिल्कुल सामने इतनी तेज़ धूप थी। अच्छा जी, इधर क्या कुछ है? ग्रोसरी स्टोर है, बैंक है। एमको कॉमर्स मार्केट ही ब्यूटी सेंटर है सबीना का। प्लानिका क्या चीज़ है जी? ये भी कोई दुकान है कोई। आप लोगों को लगता है मैं खूब बोर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना, मेरी ट्रैवलिंग का ये तरीका होता है। मैं जस्ट रैंडम जो है तो गलियों में फिरें, आप देखेंगे क्या हो, यू गेट अ वेरी नाइस फ्लेवर ऑफ द सिटी एंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कबाब एंड पीटा है जनाब यहाँ पे। मुझे एक शावरमे की दुकान नज़र आई थी, वो अच्छी लग रही थी, उसमें लोग भी खड़े थे, रश भी था उसके अंदर। उधर जाके कोई शावरमा खाते हैं यार। ये क्या है जनाब, इधर क्या है? चीज़ है, स्कूल है कोई, शकोला, ओस्नोवना शकोला मोस्टार स्कूल है कोई। नाइस। वो देखें सामने यार, बिल्डिंग के ऊपर बुलेट, वो है बुलेट्स के स्कार्स हैं। ये मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ओए इस बिल्डिंग के ऊपर भी बुलेट के, ये मैं आपको जूम करके साथ दिखाता हूँ। अच्छा एक सेकंड। इन बहुत ही वायलेंट हिस्ट्री है इस बेचारे जगह की यार, बहुत एट्रॉसिटीज़ हुई हैं इधर। होपफुली मैं आपको स्रेब्रेनित्सा भी लेके जाऊंगा यार, द बिगेस्ट एट्रॉसिटी दैट हैपेंड। मैं नहीं गया हुआ स्रेब्रेनित्सा, तो दिल तो मेरा बड़ा कर रहा है सरायेवो के बाद शायद मैं आपको स्रेब्रेनित्सा ले जाऊँ, ठीक है ना? ओह आई लव डूइंग दिस यार, जस्ट वॉन्डरिंग थ्रू अ सिटी। आप लोगों को मैं बोर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट वे है किसी जगह को एक्सप्लोर करने का। आपके पास टाइम है और बस आप जो है तो घूमे जा रहे हैं उसके अंदर। ये देखें सामने इस बिल्डिंग को। अब देखें ये वाली बिल्डिंग जो है, ये साथ ये खड़ी, ये बिल्कुल सही है, और उसके पीछे जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल पॉक मार्क्ड है। तो ऑब्वियसली ये इन्होंने रीबिल्ड किए हैं। फिर कितने 35 साल हो गए हैं लड़ाई को, 33 साल। तो ये देखें आप, इस बिल्डिंग को ज़रा देखें आप। वाह। अच्छा, नीचे फ्लोर के ऊपर भी गोलियां लगी हुई हैं। तो ये पता है, इधर एक डिवाइडिंग लाइन थी ना, बहुत ही वॉर की वो, तो ये शायद जो है तो, और ये देखें EU का कोई वो है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग।
इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर फलाना है और जो है तो ये इसको वो कर रहे हैं, ये वॉर डैमेज्ड हुए हैं, ये फिर ईयू ने इसको किया होगा रीबिल्ड, बिल्कुल पॉक मार्क्ड, शेल मार्क्ड। वाओ, आदमी भी एक बैठा हुआ है उसके अंदर मास्क पहन के। फैसिनेटिंग यार, फैसिनेटिंग। Hello, do you speak English? Yeah. What's the story of this building? The story behind it? Why is it that this building still has bullet marks on it, but the rest of the buildings are fine? Like, have they been reconstructed? Yeah, reconstructed. This one hasn't been reconstructed, so some people I think live there. Yeah, that's what I was thinking. But here, no one lives. Okay, I don't know about that guy. and this is bullet marks from the war? From the war, yeah, and from the grenades and everything, and that's why no one lives here. And they renovated, like my building is like there and Okay. around, like 100 meters. Okay. And I also have on my computer somewhere pictures of my building. They were like basically just like this. Wow. But it's now like reconstructed, but this one hasn't been reconstructed. I don't know why. And why is it this particular building has been hit so much? Because it was on the front line, or Yes, what was I it? think. So it's right next to the river, and it was on the front line, Like these trees and and then there's river, right? river. And the river was the dividing line. yeah, Okay. basically. Okay. Now they see, even now, like it also exists, this dividing line. Even if it's The river is the dividing yeah, line, like right? the river, but also here, Yeah. like the most of here basically are the Muslim people, Okay. and when you go down like Okay. a kilometer or 500 meters, they're like Croatian people or Oh, okay. Catholics, yeah. Okay. So I thought that the river was the dividing Yeah. line. Anything on that side was Muslim, and this side was but Croatian, basically right? Here lives the Muslim, Oh, even okay. if it's on this side. But when you go like there, Oh, okay. like basically you can just say like this is the dividing line, like this this road. Wow. But yeah, you can say like it's the river, so it's basically Wow. Okay, interesting. And that's why on that corner I saw a mosque, you know, and Yeah, so the yeah. mosque has got to be in the Muslim area, yes, isn't yes. it? Okay. Yeah. Okay. Do you mind me asking if you're a Muslim or a Croat? I am a Muslim. Yeah. Ah, okay. Alhamdulillah, I'm a Muslim too. Yeah, I'm yeah. from Pakistan. Pakistan. Yeah. Nice to meet you. Same here. Alan. Alam. Alan. Alan. Oh, okay. my name is Alan. My name's Wasim. Yeah, Right. nice to meet you. Well, very good. So you've been, you were obviously born after the war and everything, I don't but know, like the whole story, but like I don't know. Basically, everyone like told me the stories and everything. what Yeah. happened. Yeah. But I just from that knowledge, I can say something. okay. Like, but Have, it's better to have things changed? Have they become yeah. better now? yeah, better, but they still have like Mm-hmm. people when from this side go to that side. Like basically, still- at my age or even younger, like because also of the two clubs, football clubs that have here. Somebody, I was talking to the imam of a mosque on that side, on the Yeah. old town. He told me exactly the same story because of the Yeah, football because of clubs. the two Yeah. football clubs, and that's not even of the two football clubs, but like this football club, like Catholics, and this Yeah. football club like Muslims. Yeah. So they have like two reasons to hate each other. Yeah. Because of the club and because of the religion, yeah. And I think the club is a kind of a proxy for Yeah, for for that. religion. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, okay. that's it. But how are things now? Do you have Catholic friends? Do you go to the same school? No, they at that side they have like schools that are only for them, like for Croatians, yeah, and they like have Croatian subjects. Okay. Yeah, Okay. I go to school here. Okay. This school. Yeah. The school. Yeah, I go to school okay. here, and that's like all where the Muslims go. Wow. So wow. even Okay. some school, like I don't know if you've seen it, this orange building. big orange Yeah. building, I saw that. Yeah. That's a It was a school, beautiful and building. You have Yeah. like they go at the same school, Croatians and Muslims, but they have a different programs. Ah, Like okay. So they program go to for the same this. building, but they study different subjects. yes. Oh, okay. Okay. So okay. it's like that. Okay. Well, Alan, thank you very much. Thanks a lot. Very nice Yeah, talking nice to to you. meet Huh? you. Have a nice Yeah, day. have a Huh? Okay. Thank you. Your English is very good, by the way. Huh? Thank you.
चलें जी, ये लकी हो गया कि मैंने पहले से कैमरा पहना हुआ था तो उसने बात कर ली। ये प्रॉब्लम होती है अगर मैंने कैमरा पहना हुआ हो तो लोगों से कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये ना किया हो और बातचीत आप शुरू कर दें और फिर आप उससे कहें कि जी मैं अभी कैमरा लगाता हूँ और रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, तो वो सारी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। अच्छा लड़का था, मैं पहले समझा आलम नाम है उसका, कहता है एलन नाम है। आलम ही होगा, आलम से एलन हो गया होगा। वो इसी स्कूल में पढ़ता था, आपने सुना? सो इंटरेस्टिंग यार, इतनी कॉन्वर्सेशंस मैंने की यार, वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं हुई। इस लड़की के साथ मैंने बड़ी खूबसूरत गपशप लगाई वो कैफ़े के अंदर, बहुत ही प्यारी लड़की थी यार। वो बेचारी गिल्टी फील कर रही थी, कहती है पहले मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा वो थी और मैं अभी गिल्टी फील करती हूँ, अब मैं इस्लाम की तरफ आ गई हूँ। और वो मैंने उसे कहा गिल्टी किस चीज़ की फ़ील कर रही हो यार, इस्लाम में तो सबसे पहली चीज़ जो है वो तौबा है। तौबा कर लिया आपने, वो ख़त्म, दैट्स इट। बहुत ही अच्छा है। चलें जी, बहुत टाइम हो गया, अभी चलते हैं, खाना कहीं ढूंढते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। बस अभी सनसेट का टाइम आने वाला है, ऊपर का चलते हैं। पता नहीं जिप लाइन मैं कर सकूँगा कि नहीं, लेकिन ऊपर से सनसेट के व्यूज़ अच्छे होंगे। बल्कि यार मैं सोच रहा हूँ कि खाना क्या खाएं यार, खाना फिर रात को ही खाएं, अर्ली डिनर कर लेंगे। सनसेट हो जाए तो फिर मैं आपको ले जाऊंगा वो उस खूबसूरत जगह के ऊपर, उधर अच्छा डिनर कर लेंगे, उसके ऊपर एपिसोड को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना? चले जी, भूख लग गई थी मुझे तो मैं बैठ ही गया यार, पिज़्ज़ा खा लिया, स्मेल आई मुझे उसकी। मैं कहा चलें पिज़्ज़ा खा लें। तो अभी वो जगह मैंने आपको दिखानी थी रात को, वो जो खूबसूरत हुआ है, उधर बैठ के कोई मीठा शीठा खा लेंगे, ठीक है ना? लेकिन वो उधर का माहौल ज़रा सा इंजॉय करना है, ठीक है? चलें अभी चलते हैं। वो धूप जो है ढलने वाली है, मैं आपको पहाड़ी के ऊपर चढ़ के मॉस्टार के व्यूज़ दिखा दूं और फिर उसके बाद जो है तो मीठा खाते हैं, एपिसोड को एंड करते हैं, ठीक है ना? चलें जनाब, चलें उस पहाड़ी के ऊपर। फोर्टिका उसका नाम है, फोर्टिका की सैर कराएं आपको। व्यूज़ बड़े अच्छे होने चाहिए। इस वक्त क्या टाइम है, 6 बजे हैं, 7:30 बजे धूप वो होती है, ढलती है, आधे घंटे का रास्ता है। 6:30 बजे में पहुंच जाना चाहिए, इनफ टाइम होगा। मैं आपके लिए एक अच्छा सा टाइम लैप्स बना लूँगा, ठीक है ना? सॉरी जी, हवा इधर बहुत ही तेज़ है तो मेरे ख्याल में माइक में नहीं लाया, वो आवाज़ सही नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल मैं कम ही बोलूँगा, जगह सिर्फ आपको दिखा दूँगा, ठीक है ना?
के ऊपर, तो उसको मैं छोड़ भी नहीं सकता। तो इस स्टेज के ऊपर मॉस्टार के इस खूबसूरत व्यू के साथ और सनसेट के इस टाइम लैप्स के साथ आपसे इजाज़त मांगता हूँ। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हर एक कमेंट का मैं जवाब पढ़ता हूँ मैं, और कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो उसका जवाब ज़रूर देता हूँ, ठीक है ना। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अजीज़ वगैरह का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।